सभी को जय मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर, जो आपके लिए, हमारे लिए, वरन मेरे लिए भी है, आया हूँ। जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्रोथ इन क्राइस्ट बिहार के माध्यम से लगातार प्रतिदिन प्रभु के वचन को प्राप्त कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में आशीष को प्रदान कर रही है। आज एक बार फिर हम लोग प्रभु के वचन को देखने जा रहे हैं। आज के मनन का भाग नीति वचन 12 अध्याय उसके 14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी होती है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्यारो, आज इस वचन से सटे एक कहानी, छोटी सी घटना, एक कार्टून का चलचित्र जो मैंने देखा बीते हुए दिन में, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है कि एक डॉगी, कुत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, कुत्ता और एक मुर्गे की बात है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ता जो है सारी रात क्या करता है, वो जागता है, और सवेरे और सारे दिन वो क्या करता है, सोता है। और ठीक इसका विपरीत मुर्गा सारी रात सोता है और सुबह में भाग देता है। मेरे प्यारो, घटना इस प्रकार से है कि वो कुत्ता सारी रात जाग करके सुबह में सोने आता है अपने खो में, या घर बोले उसका जो जगह होता है वहां पे, और उसी समय मुर्गा अपना भाग देना शुरू करता है। कुत्ता जो है काफी नींद से बेचैन, नींद से मता हुआ है, उसको बहुत नींद आ रहा है, और वो क्या करता है, कोशिश करता है सोने के लिए, लेकिन ये मुर्गे की जो बांग है उसको कान में डिस्टर्ब कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। वो क्या करता है, जाकर के मुर्गे को कुछ न कुछ उपाय करता है। कभी उसका चोंच को बांध देता है, कभी उसे दूर ले जाकर के पेड़ पे बांध देता है, कभी उसका वो घर का जिसपे वो खड़ी होकर के भाग दे रही है उसको काट देता है। अलग अलग उपाय को अपनाता है, लेकिन फिर भी ये मुर्गा भाग देना बंद नहीं करता है। वो किसी न किसी उपाय से आकर के उसी जगह पे वो अपना क्या है, भाग देना जारी रखता है। और इस क्रम में कुत्ता कई एक बार उसको कुछ सामान फेंक करके भी मारता है, लेकिन वो क्या है, उसको लगता है तो कुछ वापस आके कुत्ता को लग जाता है। ऐसी घटनाएं घटती है, और हम आखिरी में देखते हैं कि वो कुत्ता का जो समय है, नींद का लेने का समय, वो खत्म हो जाता है। कुत्ता सारा दिन परेशान हो जाता है उसका भाग को बंद करने के लिए, लेकिन आखिरी में इसका सारा परिश्रम विफल हो जाता है। और देखते हैं उसके बाद से ये मुर्गा का समय समाप्त हो जाता है भाग देने का, और उसका सोने का समय शुरू हो जाता है, यानी उसका विश्राम, आराम करने का समय शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि फिर वो कुत्ता, बड़ी हंसी की बात है कि वो कुत्ता मुर्गे के स्थान पे जाकर क्या करता है, भौंकना शुरू करता है। वो भांग तो नहीं दे सकता है, लेकिन सेम उसी टून में भौंकना शुरू करता है। फिर इस मुर्गे को क्या होता है, चिढ़ बढ़ता है, परेशानी होती है, और ये भी क्या करता है, मुर्गे के मतलब कुत्ते के समान क्या है, कुत्ते को चुप कराने का कोशिश करता है। कभी कोई चीज मारता, कभी कोई चीज फेंकता, और एक बार एक चीज उसने फेंका, वापस हो आके उसके लगा, उसके सारे पंख झड़ गए। प्यार में इसे क्या सीख मिलता है? वचन कहता है कि सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसे जिसकी करनी होती है वैसे उसकी भरनी भी होती है। मेरे प्यार, हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन में? हम अक्सर अपने जीवन में भलाई को चाहते हैं। हम दूसरों से अपने जीवन में अच्छाई को प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं। हमारे जीवन में मैं कैसा चल रहा हूं इसको कोई नहीं देखता है, लेकिन दूसरा मेरे प्रति क्या कर रहा है इसको सब देखता है। सब चाहता है कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मेरे बारे में बड़ाई करें, मेरी तारीफें करें, मैं दूसरों को भले ही भला बुरा बोलूं, लेकिन मुझे लोग हमेशा अच्छा बोले।
प्यारो, यीशु ने अपने वचन में कहा है, वो इस प्रकार कहते हैं। यीशु मत्ती रचित सुसमाचार 7:2 में कहता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्यारो, कभी भी हम दूसरों के लिए जो नाप और माप ठहराएं अपने बुद्धि से, अपने विचार से, मेरे प्यारो, वही नाप और वही माप हमारे लिए भी होगा। हम कभी ये इच्छा नहीं कर सकते कि जो हम दे रहे हैं, है ना, उससे कहीं बेहतर हमें मिलेगा। नहीं 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 मेरे प्यारो, जो हम बो रहे हैं ना, हम वही काटेंगे। गलातियों की पत्री मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गलातियों की पत्री इस प्रकार लिखा हुआ है 6:7 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्यारो, हम जहां भी रहते हो, भारतवर्ष में या भारत के बाहर, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हो तो एक बार जानते हैं, हर एक व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ लगाता है। चाहे वो अपने घर में एक फूल का पेड़ हो, या फिर अपने बागान में एक फल का पेड़ हो, या फिर वो गृहस्थ है तो अपने खेतों में अनाज। लेकिन ये बाइबल बताती है, जो हम बो रहे हैं, जो हम लगा रहे हैं, हम उसी का फल का प्रतीक्षा करें, उससे बेहतर का नहीं या उससे अलग का नहीं। मेरे प्यारो, हम जैसा कर्म कर रहे हैं, जैसा हमारा करनी है, वैसा ही हमको फल मिलेगा। हम उससे बेहतर का प्रतीक्षा नहीं कर सकते। बड़े बुजुर्ग कहे गए कि जस फल करनी तस फल पाता, नरक में जाता तो क्यों पछताता। मेरे प्यारो, हम अगर मुंह से गालियां बक रहे हैं तो हम आशीष का इच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए वचन कहता है, मन फिराओ कि योग फल लाओ, है ना। अपने मुंह से झूठ बोलना, गाली बोलना छोड़ दो। मेरे प्यारो, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छाई को प्राप्त करें, तो मेरे प्यारो, हम दूसरों से भी अच्छाई की प्रयास करें, दूसरों से अच्छाई से प्रयास करें, दूसरों से प्रेम करें, आदर करें, सम्मान करें, उनसे उनकी सराहना करें। मेरे प्यारो, देखिए मेरे प्यारो, आप जो बीज बो रहे हैं अच्छाई का, सच्चाई का, भलाई का, मेरे प्यारो, आपको फल भी अच्छाई और सच्चाई भलाई का मिलेगा। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत लाभदायक हो और आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन को लाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।